अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा आज हम करेंगे हदीस नंबर 14। आपके सिलेबस की ये हदीस नंबर 4 है और इधर काउंटिंग के हिसाब से हदीस नंबर 14 है, क्योंकि पहली 10 जो है वो 9th क्लास में थी। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर आगाज करते हैं। पे नंबर 53 पे आए। हदीस नंबर 14। इज़ा उकीमत सलात, इज़ा जब, उकीमा खड़ी हो जाए, अस्सलातु नमाज, इज़ा उकीमत सलात जब नमाज खड़ी हो जाए, फलाता तू हा पस ना तुम आओ, तस औ ना दौड़ते हुए, व आतूहा और तुम आओ, तमशूना चलते हुए, व अलैकुमुस सकीना और तुम पर इत्मीनान हो, फमा अदरक तुम पस जो तुम पालो, फसल्लु वो पढ़ लो, वमा फातकुम और जो रह जाए तुम्हारी, फातिमो तो उसे पूरा कर लो। फिर देखें, इज़ा जब, उकीमा खड़ी हो जाए, तिस्सलातु नमाज, फला तातूहा तसअउना तो तुम उसके लिए दौड़ते हुए ना आओ, व आतूहा और तुम आओ, तमशूना चलते हुए, व अलैकुमुस सकीना और तुम पर इत्मीनान हो या वकार हो या सुकून हो, फमा अदरकतुम पस जो तुम पालो, फसल्लु तुम उसे पढ़ लो, वमा फातकुम और जो रह जाए, फातिमु तो उसे पूरा कर लो। ये हदीस मुबारका जो है वो बाजमात नमाज के बारे में है। बाजमात नमाज मस्जिद में मर्दों ने अदा करनी होती है। तो अगर नमाज में नमाजी लेट पहुंचता है तो उसने क्या करना है। इस हदीस मुबारका में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेट पहुंचने वालों को तरीका सिखाया है, आदाब सिखाए हैं कि अगर आप लेट हो जाते हैं तो क्या करना है। जब नमाज खड़ी हो जाए तो दौड़ना नहीं है, क्योंकि इस्लाम तो अमन का सुकून है, इत्मीनान का सुकून है। तो तुम इत्मीनान से, वकार से चलते हुए आओ। जितनी नमाज तुम पालो, यानी जित यहाँ इमाम पढ़ रहा है उसके साथ तुम पढ़ लो, जो रह जाए वो बाद में पढ़ लो। किस तरह से, वो आगे मैं आपको इसकी तशरीह में बताती हूँ कि किस तरह से जमात के साथ शामिल करना होना है, और किस तरह से जो जमात रह जाती है, जमात के साथ नमाज रह जाती है, वो आपने किस तरह से अदा करनी है। इस हदीस में बाजमात नमाज के आदाब की तरफ रहनुमाई की गई है। वो ये है कि अव्वल तो हम बाजमात नमाज अदा करने के लिए वक्त पर पहुंचे, यानी जब आज़ान का टाइम हो जाता है तो आज़ान होते ही मस्जिद की तरफ जाने की तैयारी करें, क्योंकि आज़ान के बाद थोड़ा सा बीच में वक्फा होता है ताकि लोग मस्जिद तक पहुंच जाएं और तकबीर उला में शरीक हों, यानी नमाज के साथ पहले अल्लाह अकबर में तकबीर उला में शामिल हों। और बिलफर्ज किसी मजबूरी की वजह से अगर कोई शख्स तकबीर उला से रह जाए या मस्जिद में नमाज देर से पहुंचे, ताखीर से पहुंचे और नमाज अदा हो रही हो, तो फिर उसको क्या करना है। यानी पहला एहतराम क्या है कि आजान सुनते ही नमाज की तैयारी करो, मस्जिद की तरफ चल पड़ो, गार से वजू करो या वहां जाकर वजू करो और कोशिश करो कि तकबीर उला में शरीक हो। और अगर किसी वजह से रह जाते हैं, नमाज शुरू हो चुकी है, तो फिर मुसलमान को क्या करना होगा। एक मुसलमान जो नमाज मस्जिद में बाजमात अदा करना चाहता है लेकिन किसी मजबूरी की वजह से वो रह जाता है, तकबीर उला में शामिल नहीं हो सकता, तो उसको फिर क्या करना है। तो भागते दौड़ते जमात में शामिल होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर मुमकिन वकार और मतानत का ख्याल रखते हुए रखना चाहिए। और सलीका ये है कि शाइस्तगी के साथ चलकर आराम से जमात में शामिल हो जाएं। जितनी रखते जमात के साथ नसीब हो जाए उनको जमात के साथ पूरा कर लें, और बाकी जो रह जाती है वो खुद अदा कर लें। उसका तरीका ये है, फर्ज करें आप मस्जिद में नमाज अदा करने जा रहे हैं, तो वहां नमाज शुरू हो चुकी है, आपको नहीं पता कि कौन सी रकत पढ़ी जा रही है। फर्ज करें फर्ज जोहर के 4 फर्ज पढ़ने हैं, तो वहां आप जब पहुंचते हैं तो इमाम अभी पहली रकत पे खड़ा है, तो आप उसके साथ शामिल हो गए हैं, तो आप इमाम के साथ ही उसकी नमाज, जब आपको अंदाजा हो गया है कि पहली रकत में है, आपने उसके साथ बाकी 4 और 3 रकत अदा की हैं और पहली रकत के सजदे भी अदा कर लिए हैं, तो लिहाजा आपने इमाम के साथ ही सलाम फेर देना है। और अगर इमाम ने पहली रकत के सजदे अदा कर लिए हैं और आप दूसरी रकत में जाकर शामिल हुए हैं,
दूसरी रकत में क़याम पे खड़ा है इमाम, तो आप उसके साथ जाके शामिल हुए हैं, तो फिर आपने 3 रकतें इमाम के साथ पढ़नी है, और जब इमाम सलाम फेर ले तो आपने सलाम नहीं फेरना, आपकी जो 1 रकत रह जाती है वो आप अपनी अलहदा पढ़ लें। और इसी तरह दूसरी रकत में भी अगर आप शामिल होते हैं तो आपने दूसरी रकत में, आपको नहीं पता कि कौन सी रकत पढ़ी जा रही है, जो रकात में आप शामिल होते हैं तो बाकी आप दूसरी में शामिल होते हैं, तो 2 आपने इमाम के साथ पढ़ के जो बाकी 2 रह जाती हैं वो आपने सलाम नहीं फेरना, अलहदा पढ़नी है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि इमाम तीसरी रकत में है या पहली में है या दूसरी में है, आपने अल्लाह अकबर कहकर इमाम के साथ शामिल हो गए हैं। और लेकिन जब पढ़ी गई तो अंदाजा हुआ कि इमाम तीसरी रकत पे था, तो तीसरी रकत के सजदे में था या तीसरी रकत में क़याम में था, तो आपने इमाम के साथ ही सलाम फेर कर अपनी पूरी नमाज अलहदा से अदा करनी है। इसी तरह से अगर आप चौथी रकत में जाकर शामिल हो रहे हैं, तब भी आपने इमाम के साथ सलाम फेर कर आपने अपनी नमाज दोबारा पूरी अदा करनी है। लेकिन जल्दी से शामिल होने के लिए दौड़कर आने की ज़रूरत नहीं है। जो पा लो वो पढ़ लो, जो रह जाए उसको पूरा कर लो। यानी पहली और दूसरी रकत में अगर शामिल होते हो, पहली में शामिल होते हो तो सात सलाम फेर दो, दूसरी में शामिल होते हो तो फिर आपने अपनी जो 1 रकत रह जाती है उसको अदा करना है। लेकिन अगर आप आखिर में पहुंचते हो तो फिर आपने अपनी पूरी नमाज दोबारा से अदा करनी है। लेकिन इमाम के साथ जहां भी आप शामिल हैं वो आपने सलाम फेर लेना है और बाकी पूरी नमाज आपने अदा करनी है। यानी बाकी बाद में पूरा कर लिया, यानी अभी जैसे मैंने बताया है कि जितनी आप पढ़ लो, बाकी जो रह जाती है वो आपने बाद में अदा कर लेनी है। लेकिन भागते दौड़ते इसलिए जाना कि जल्दी से जमात में शरीक हो जाएं और कोई रकत छूट ना जाए, नाशाइस्ता अमल है, अल्लाह को नापसंद है और खाना खुदा यानी मस्जिद के आदाब और इंसानी वकार के खिलाफ है। इस्लाम तहजीब मदन का दीन है, तकरीमी इंसानियत का दीन है, किसी जगह भी इंसान पे सख्ती नहीं है। लिहाजा सुकून से इत्मीनान से अल्लाह को राजी करने आ रहे हो तो अल्लाह के अहकामात को मानना है। ये थी हमारी हदीस नंबर 14। इंशाल्लाह इसके बाद हम करेंगे हदीस नंबर 15 और वो है रमज़ान के बारे में। बेटा आप ये थोड़ा सा इसका समझना मुश्किल है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी इसको कोशिश से समझें तो आपको इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगी, लेकिन फिर भी समझ ना आए तो यू कैन क्वेश्चन मी। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हदीस करेंगे। अल्लाह हाफिज।